नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक लंबे अरसे बाद आप सबका स्वागत कर रहा हूं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक लंबे अरसे बाद क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि हम अपने वीडियो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर सकते। इसलिए पिछले कुछ दिनों के दौरान मैं इस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आपने अगर गौर किया होगा तो इस प्लेटफॉर्म पर पिछले लंबे अरसे से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और ये प्रतिबंध लगाने से पहले हमारे कई वीडियोस को डिलीट कर दिया गया, कई तरह की शिकायतें करके, बार बार रिपोर्टिंग करके। अब किनको तकलीफ है हमारे वीडियो से, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हो। और फाइनली क्या हुआ कि कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला देते हुए यूट्यूब ने न केवल हमारे एक वीडियो को डिलीट कर दिया बल्कि हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। आगे जाकर चैनल पर खतरा भी पैदा हो सकता था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी आवाज उसी बुलंद आवाज में इस पर रखता रहूं, चाहे चैनल भले ही डिलीट ना हो जाए। लेकिन फिर पिछले कुछ महीनों के दौरान जो हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लाखों लोगों ने हमारे वीडियोस देखे, मुझे लगा कि उनके साथ संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है, उन तक सच की आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखते हुए इस YouTube प्लेटफॉर्म के सारे वीडियोस को मुझे हटाना पड़ा। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत कम वीडियो इस YouTube प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चैनल को बचाने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन इसका असर मेरी आवाज पर नहीं होगा। वो लोग जो चुप कराना चाहते हैं चुप नहीं करा पाएंगे। और एक बार फिर से लंबे अरसे बाद ही सही, फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं। मसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी साहब का है। और मसला एक और व्यक्ति का है जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मित्र बताते रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो लगातार भारत के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। और अब तो धीरे धीरे गिनती भी लोग भूलते जा रहे हैं कि 15, 16, 17, 18, 19 पता नहीं कितनी बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि व्यापार रोकने की धमकी देकर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया था। खैर, आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अन्य करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी से जुड़े वाक्य को लेकर सामने आया हूं। अमेरिका एक बार फिर से गौतम अडानी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और अब यह सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी साहब को कब तक बचा पाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस देश का हर जागरूक आदमी ये जानता है, ये समझता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को किस तरह से ताक पर रख दिया है अपने करीबी मित्र गौतम अडानी साहब को फायदा पहुंचाने के लिए। बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर केन्या तक और अमेरिका तक हर जगह गौतम अडानी जिस तरह से काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम चीजें इस देश के लोगों के सामने हैं। और अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका की अदालत ने जो समन जारी किया था, अमेरिका की अदालत ने जो समन भेजा था गौतम अडानी को लेकर, भारत सरकार उस समन को डिलीवर तक नहीं करवा पा रही है। यहां तक कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं लग पा रहा कि वो समन दिल्ली तक आया तो दिल्ली से गांधीनगर पहुंचा या नहीं पहुंचा। पहले खबर आई थी कि कानून मंत्रालय यानी केंद्रीय कानून मंत्रालय ने, भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने अहमदाबाद उस समन को भेज दिया था। लेकिन अब यह साफ नहीं हो पा रहा कि अगर अहमदाबाद वो समन पहले भेजा गया था तो फिर गौतम अडानी साहब के पते पर वो समन क्यों नहीं पहुंचा। और इस बात की जानकारी अमेरिका की अदालत में दी गई है। और इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका अपना शिकंजा गौतम अडानी साहब पर कसता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ हुआ अमेरिका में, बाकायदा अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC जिसको कहा जाता है, उसने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया कि वह भारत के अरबपति कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी समन भेजने की कोशिश में अभी भी जुटा हुआ है, यानी वो पहुंचा नहीं पाया। और यह मामला पिछले साल दायर एक सिविल सिक्योरिटीज मामले से जुड़ा हुआ है। और अमेरिकी रेगुलेटर ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट जज जेम्स R.O. चो को यह जानकारी दी कि वह हेग सेवा संधि के नियमों के तहत गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को समन और शिकायत औपचारिक रूप से भेजने के लिए काम कर रहे हैं।
अमेरिकी एसईसी को ये समन उचित कूटनीतिक जरिए से ही भेजने होंगे, क्योंकि उसके पास सीधे किसी विदेशी नागरिक को समन भेजने का अधिकार नहीं है। और यह पूरा मामला क्या है, यह भी आपको बता देता हूं कि यह मामला कथित तौर पर 26.5 करोड़ डॉलर के भुगतान से जुड़ा हुआ है। आरोप यह है कि रिन्यूएबल पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए यह भुगतान किया गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने मूल रूप से 20 नवंबर 2024 को इस मामले में शिकायत दर्ज की थी। इसमें आरोप है कि गौतम अडानी और सागर अडानी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सितंबर 2021 बॉन्ड के बारे में झूठे और भ्रामक बयान देकर अमेरिकी सिक्योरिटीज कानूनों का उल्लंघन किया है। और अमेरिका की अदालत ने आगे क्या कहा, 11 अगस्त तक का वक्त दिया है। अमेरिका की अदालत ने एसईसी से कहा कि वह 11 अगस्त 2025 तक इस मामले में अपडेट मुहैया कराए। यानी सीधे सीधे अमेरिका की अदालत में अमेरिका के एक विभाग द्वारा यह कह दिया गया कि वो भारत सरकार से सहयोग की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो समन पहुंचाया नहीं जा सका है क्योंकि भारत सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। भारत सरकार से वो सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि अमेरिका जब शिकंजा कस रहा है तो आखिर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचा पाएंगे। उनके लिए विदेश नीति की कुर्बानी तो एक तरह से दे ही दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जुबान तक नहीं खुलती। अमेरिका के राष्ट्रपति जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, हमें अपने देश की सेना पर, अपने देश के विदेश सचिव पर भरोसा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार किए जा रहे झूठे दावों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई जवाबी पलटवार नहीं करते, जब कोई जवाब नहीं देते, तो फिर कई तरह की शंकाएं खड़ी होती हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या दोस्त को बचाने के लिए देश के हितों की कुर्बानी दी जा रही है। और अमेरिका की अदालत में जिस तरह से अब 11 अगस्त तक अपडेट करने को कहा गया है, अमेरिका के जज ने कहा है, तो अब देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आने वाला जो जुलाई का महीना है उसमें भारत सरकार क्या फैसला करती है। क्या अमेरिकी अदालत द्वारा जारी किए गए समन को गौतम अडानी साहब और उनके भतीजे तक पहुंचा पाती है, या फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बचाने के लिए कुछ और करते हुए नजर आते हैं। और इस बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता का बयान संविधान को लेकर दिया गया हो, चुनाव आयोग बिहार को लेकर जो कर रहा है, बड़े अजब गजब से फैसले कर रहा है, ये तमाम चीजें भी इसलिए सामने आ रही है, या ये तमाम चीजें भी इसलिए सामने लाई जा रही है कि गौतम अडानी के प्रकरण को दबाया जा सके। लेकिन ये प्रकरण दबने वाला नहीं है, हमारी आवाज बंद होने वाली नहीं है। क्या हुआ हमारे साथ, क्यों हमें अपने तमाम वीडियो हटाने पड़े, क्यों पिछले कई दिनों से हम YouTube पर अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, ये तमाम चीजें मैं विस्तार से अपने एक वीडियो में लेकर सामने आऊंगा। लेकिन फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी साहब से जुड़ा हुआ मसला था, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आप खुद सोचिए, खुद समझिए, खुद फैसला कीजिए। और इसके साथ ही एक अपील, एक आग्रह और करूंगा आपसे कि हम लगातार संघर्ष के दिनों का सामना करते हुए अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे थे, आम जनता की आवाज को एक तरह से अपने मुंह से आवाज दे रहे थे, अपने हौसलों से आवाज दे रहे थे। लेकिन YouTube द्वारा इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना, हमारे कई तरह के वीडियो डिलीट किए जाने के बाद हमारी रफ्तार एक तरह से थम गई है। हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुंचे बिना, तो आप खुद ढूंढ कर इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। और निश्चित तौर पर हमारे लिए संकट का काल और ज्यादा बढ़ गया है, तो अगर आप हमें किसी भी तरह से सहयोग पहुंचा सकते हैं तो आगे बढ़िए, हमारा सहयोग कीजिए। QR कोड आपके स्क्रीन पर चल रहा है, कोई बड़ी राशि देने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी राशि के जरिए भी आप हम तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारी आवाज की बुलंदी बनी रहे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, कोई कुछ भी कर ले, कितना भी दबा ले, लेकिन हमारी आवाज बंद होने वाली नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।